गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी में आज वाइडर सीपीआर बना था। डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन प्राइस की ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो गई। तो जब प्राइस की ओपनिंग सीपीआर के अंदर होती है और वाइडर सीपीआर होता है तो उस केस में ज्यादातर टाइम वो सीपीआर के टॉप सेंट्रल बॉटम सेंट्रल इसी के अंदर में घूमता रहता है। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस जो थी ये 23,678 के आसपास हुई थी और फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना हुआ था, लेकिन 20 MA की लाइन वीवेप के नीचे बनी हुई थी। इसलिए अगर प्राइस ऊपर की तरफ में गया भी तो वापस वो नीचे पलट के 20 MA की तरफ में आ गया। डेज ओपन की लाइन जब ब्रेक हुआ नीचे की तरफ में तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना चाहिए था? प्रीवियस डे लो का। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो हुआ था कि जो पिछला दिन का क्लोजिंग प्राइस था जो कि आ रहा था 23,232 के आसपास, यहाँ पे मार्केट पहुंच के वापस बाउंस बैक हो गया ऊपर की तरफ में। वापस बाउंस बैक हो गया ऊपर की तरफ में और सीपीआर के अंदर घुस गया है, तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे क्योंकि वाइडर सीपीआर है। बार बार लड़ने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। सिंपल सा है, वाइडर सीपीआर है। सीपीआर के अंदर जब तक रहेगा ना सब तब तक सीपीआर के टॉप सेंटर बॉटम सेंटर इसी के प्राइस पे घूमता रहेगा। यहाँ पे जो पुट का पोजीशन नीचे की तरफ में बनाए थे ये पूरा स्टॉप लॉस ले गया, लेकिन ये जो कैंडल था ये हमको मौका दिया था कि आप नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान बना सकते हो, या यहाँ पे नहीं बनाया है तो यहाँ पे छोटा सा एक मौका दिया था। उसके बाद में पूरा प्राइस का कंसोलिडेशन होता रहा। इसको ऑप्शन के प्राइसेस पे जाकर देख लेते हैं। यहाँ पे लगाया है 23,600 का कॉल और 23,800 का पुट। देखिए, कॉल डिसेंडिंग सीपीआर में है और पुट असेंडिंग सीपीआर पे है। तो सपोर्ट कौन सा करेगा? सीपीआर पुट में सपोर्ट करेगा अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो। और कॉल में सीपीआर से ऊपर जाएगा तो पिवोट के ऊपर जाना चाहिए, तब जा करके हम इसमें अपसाइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट जो था वो रेड कैंडल बना के नीचे आ गया था। पहली कैंडल प्रीमियम डीके कर दिया नीचे की तरफ में। तो यहाँ पे पुट सीपीआर से नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। कॉल में सीपीआर से ऊपर आ रहा है क्या? तो कॉल में भी सीपीआर से ऊपर आ नहीं रहा था। तो ऐसे केस में हम सेल साइड का सोचेंगे ना कि बाइंग साइड का, क्योंकि कोई तो सीपीआर के ऊपर आता या पीवोट के ऊपर में आता, कोई नहीं आया इसमें से। इस वजह से हम चेक करेंगे कि प्राइस का मोमेंटम कैसे जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप देखेंगे कॉल में राइजिंग चैनल बन रहा था और वीवेब की लाइन लेकिन ईएमए के ऊपर बन रही थी। तो यहाँ पे वीवेब के जब नीचे ईएमए है और ईएमए राइजिंग है तो हमको स्कैल्पिंग करना है। अगर कॉल ले भी रहे हैं तो स्कैल्पिंग मोड पे लेना है। स्कैल्पिंग मोड पे किस तरीके का? जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो बड़ा कैंडल बन गया है, तो बड़ा कैंडल के जब 50% आ जाता है ना उसके बाद प्राइस बाउंस होता है ऊपर की तरफ में। तो ऊपर जब बाउंस होगा तो हमको ट्रेड कहाँ पे लेना है? वीवेब के ऊपर में जब निकले प्राइस। जैसे कि यहाँ पे एटीएम में दिख रहा है, एटीएम से सपोर्ट लेकर के जब वीवेब के ऊपर में निकले तब फिर आप ट्रेड बना सकते हो, है ना। तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग करना है क्योंकि वीवेब के नीचे ही में, इसी वजह से हमको स्कैल्पिंग करना है। तो यहाँ पे आप एंट्री करके बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हो। कैंडल पे प्रॉफिट हाँ। बुक छोड़ देना है। फिर से एटीएम पे वापस नीचे जाके वापस ब्रेक करें एटीएम पे, फिर से एंट्री करके फिर से कैंडल पे प्रॉफिट बुक करें। मतलब स्कैल्पिंग आप कर दो, लेकिन एक दो बार के बाद में स्कैल्पिंग से छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे वीवेब के नीचे ईएमए है। कॉल डिसेंडिंग सीपीआर पे है और प्राइस यहाँ पे ना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में राइजिंग चैनल तो दिखा रहा है लेकिन वीवेब से ऊपर पूरा आ नहीं पा रहा है ना, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये पलट सकता है किसी भी डायरेक्शन पे। इसी वजह से हम नीचे जाने का वेट करेंगे कि यहाँ पे पिवोट तक तो नहीं मिल रहा है प्राइस, हम नीचे जाने का वेट करेंगे। जैसे ही रेड कैंडल बना के वीवेब को क्रॉस ओवर कर देता है नीचे की तरफ में और पूरा ईएमए क्रॉस ओवर उसी जगह पे आ जाता है, हम यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल देंगे क्योंकि दोनों सीपीआर से नीचे है। कॉल भी सीपीआर से नीचे है और पुट भी सीपीआर से नीचे है, लेकिन रिजेक्शन का मेन काम कौन करेगा? कॉल करेगा क्योंकि कॉल डिसेंडिंग सीपीआर पे है ना कि पुट। तो इस वजह से जब कॉल में रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ में आया, वीवेब से रेड कैंडल बनाया और पूरा ईएमए को क्रॉस करके नीचे की तरफ में आ गया, 34 को भी क्रॉस कर दिया, यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल देना है। पहला टारगेट रहेगा प्रीवियस डे लो का। उसके बाद ट्रेड को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस डे लो आ रहा है कॉल पे, सेम पुट में पीवोट पॉइंट आ रहा था। तो इस वजह से अगर बाइंग पोजीशन बनानी है हमको तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो पूरा ईएमए आने दीजिए, मतलब वीवेब के ऊपर जाने दीजिए प्राइस को। ऊपर जाने के बाद में 34 ईएमए को पहली बार क्रॉस करे तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। वापस नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा और फिर सपोर्ट लेने के बाद में फिर अगर ग्रीन कैंडल बनता है 34 ईएमए को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है, वी बैप का क्रॉस ओवर हो रहा है
पूरा ईएमए का क्रॉस ओवर हो रहा है, 34 ईएमए को ब्रेक कर रहा है, तो हम इस कैंडल पे एंट्री करके एक कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये ट्रेड छूट गया तो वापस अगर 8 ईएमए के पास में आता है तो री एंट्री करके फिर से एक दो कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बार बार ट्रेड करने का यहाँ पर भी नहीं है। बाइंग में उतना ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिला होगा, लेकिन सेल में आपको बढ़िया पॉइंट्स मिला होगा। 242 पे आप सेल करते और प्रीवियस डे लो यानी कि 184 पे आप प्रॉफिट बुक करते, तो कितना बढ़िया ट्रेड मिलता आपको अगर सेलर बनते तो। उसके बाद पूरा प्राइस कंसोलिडेट होता रहेगा। अब इसमें मार्केट से लड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमको सेल करना है तो कॉलर पुट का सिनेरियो देखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब पुट बी वेब को टच करके नीचे की तरफ में आ रहा है तब पुट को सेल कर सकते हो, या तो फिर उसी सेम टाइम पे कॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, है ना। जैसे 10:55 का कैंडल पुट में वीवेप को टच करके नीचे आ रहा था, तो वैसे ही कॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी अपसाइड के लिए, है ना। तो जब जब ऐसा हुआ है, जैसे ये सिनेरियो कितने बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ और यहाँ पे तीन बार हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड बनाते हैं ना, उसमें सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि क्या होता है अगर मान लो यहाँ पे वीवेब पे आ रहा है प्राइस, है ना, यहाँ पे आप सेल ऑर्डर डाल दो, अगर वो वापस पलट के थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर से एक रिट्रेसमेंट मिलेगा ही आपको, क्योंकि वाइडर सीपीआर है। इसी वजह से यहाँ पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना ज्यादा फायदेमंद है। अगर यहाँ पे पुट बाय करेंगे तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है ये आपको मार डालेगा। हाँ, जब जब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा आपको दिक्कत होगी। जैसे कि मान लीजिए ये वाले कैंडल पे आपने एंट्री मारी है, 216 पे एंट्री मारी है, आपने स्टॉप लॉस रखा 211 का, या 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, बार बार हिट होगा। लेकिन सेल ऑर्डर है तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है वापस पलट के आएगा। अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो आपको पता है एवरेज कर देंगे हम। इस तरीके से है, जब भी वाइडर सीपीआर होता है बड़े कैंडल पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, बड़े कैंडल मिलता है मतलब वहां पे सेल होगा, और सेल होने के बाद में तुरंत वो वापस नीचे की तरफ में आएगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये बड़ा कैंडल मिला था और कॉल में ये वाला बड़ा कैंडल मिला, देखिए जब बड़ा कैंडल मिला अगले ही कैंडल पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नीचे आ गया ना पूरा प्राइस। कहीं पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी, ये तो खैर स्टार्टिंग कैंडल था, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी ऐसे बड़े कैंडल मिलेंगे आपको वहां सेल ऑर्डर मिलेगा। वाइडर सीपीआर में इसी तरीके से ट्रेड मिलता है ना। एक तो छोटा सा ट्रेड ये सेल ऑर्डर था, और ऊपर में जो बाइंग ऑर्डर थी वो स्कैल्पिंग मोड पे थी। हमेशा ध्यान रखिए वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन है, तो आप अगर राइजिंग चैनल आ रहा है, वी वेब के नीचे ईएमए की राइजिंग चैनल आ रही है, आप स्कैल्पिंग करेंगे, छोटे छोटे ट्रेड्स लेंगे, और एक क्रॉसओवर हो गया अच्छे से तो अब आप उसको सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दीजिए, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जब वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन आ जाती है तब भी अगर वाइडर सीपीआर है आपको स्कैल्पिंग ही करना है, क्योंकि वाइडर सीपीआर में जब भी बड़ा कैंडल मिल जाता है वहां से सेल ही होता है। अब आ जाते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। देखिए कल के मार्केट के लिए मैंने कुछ बना करके रखा है, आप लोग को बता देता हूँ मैं। मैंने S1 प्रीवियस मंथ लो को मार्क करके रखा है, और सीपीआर के अंदर में जो बॉटम सेंट्रल और पिवोट पॉइंट है इसको भी मैंने मार्क करके रखा है, क्योंकि इसके ऊपर में थोड़ा मुश्किल है जाएगा, लेकिन हमको पता है ये पिवोट पॉइंट है। तो ये दोनों को मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अभी सीपीआर से नीचे चल रहा है प्राइस, तो इसके नीचे जाने की टेंडेंसी रहेगी। यहाँ पे सीपीआर के नीचे है वन डे के टाइम फ्रेम पे, और आवरली टाइम फ्रेम पे भी सीपीआर के नीचे है, लेकिन इसका ऑर्डर असेंडिंग है। वीकली टाइम फ्रेम में इसका ऑर्डर असेंडिंग होने की वजह से अगर सीपीआर से नीचे उतर रहा है तो थोड़ा कंसोलिडेट करता है। हम अगर सेलर रहेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बायर के टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत है। बायर तभी बनना है जब डिसेंडिंग सीपीआर हो। जैसे कि पिछला महीना देखिए, पिछला हफ्ता डिसेंडिंग सीपीआर था, तो नीचे सीपीआर के जाएगा आप बाई कर लो, लेकिन सीपीआर के ऊपर में जाएगा आप सेल करो, ऊपर जाएगा तो आप पुट सेल करो, ज्यादा बेटर रहेगा। और असेंडिंग सीपीआर में सीपीआर के नीचे है तो कॉल सेल करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं हम कल का मार्केट कैसा रहने वाला। देखिए अभी डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन बना हुआ है, इसलिए जब सीपीआर से नीचे की तरफ में उतरेगा प्राइस तो ये जो कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन पार हो जाना चाहिए। जैसे ही ये कंसोलिडेशन पार हो जाता है, जो कि लेवल आ रहा है 23,686, ये लेवल पार होता है तो हम S1 प्रीवियस डे लो पे पहला टारगेट बुक हो जाएगा। और अगर S1 प्रीवियस डे लो टूट जाता है नीचे की तरफ में तो हमको इमीडिएटली S2 की तरफ में टारगेट बना लेना है। ये आसानी से चले जाएगा, 10:30 बजे के पहले अगर ब्रेक हो जाए तो बहुत अच्छा कंडीशन रहेगा।
और अगर S2 का लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ में, तो हम S3 की तरफ में ट्रेड बनाएंगे, और इसका भी लेवल ठीक ही ठाक आ रहा है, लेकिन S3 तक हम अपना मेन जो प्रॉफिट है वो बुक कर ही लेंगे। अगर CPR से ऊपर की तरफ में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आप, डिसेंडिंग CPR है, CPR के ऊपर में जा रहा है प्राइस, तो आप क्या करेंगे, CPR के ऊपर जब ट्रेड बनाएगा तो 20 में से सपोर्ट लेता हुआ बनाना चाहिए, तब फिर आप अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे। उसमें भी आप कॉल बाय करने की जगह पुट को सेल करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई पे पहुंच जाता है और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनता है, तब आप पुट बाय कीजिए और CPR तक का टारगेट ले सकते हैं। ये इजीली मिल सकता है नीचे की तरफ में। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन वाला जो जगह है, आपको यहाँ पे थोड़ा सजग होकर के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है हो सकता है शुरुआत के टाइम में हमको मिले इस लेवल, इसको भी मैं, ये जो कंसोलिडेशन है इस लेवल पे चल रहा है अभी, तो ये वाला कंसोलिडेशन हमको पार करना चाहिए। अगर R1 पे खुलता है प्राइस, रेड कैंडल बनाता है, तो हम CPI की तरफ आसानी से आ जाएंगे। नीचे गिरने की तरफ में ये कंसोलिडेशन ज्यादा काम नहीं आएगा, है ना, लेकिन जब ऊपर की तरफ में जाते जाए ना, तो ये कंसोलिडेशन ना बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। इसी वजह से आप कॉल बाय करने की जगह पुट सेल कीजिएगा, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में अगर कैंडल सस्टेन कर जाता है ऊपर की तरफ में, तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, फिर R2 का लेवल जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में CPR आ रहा है, 1 घंटे में भी CPR आ रहा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी CPR आ रहा है। इस वजह से ऊपर की तरफ में जो ट्रेड बनाएंगे, आप भले ट्रेंड रिवर्सल होगा, लेकिन उस केस में भी आप सेलर बन जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। सेलर बन जाए। बाई आप कब करेंगे, ये वाला R1 R2 R3 के ऊपर में आप कॉल बाय के लिए अच्छा रहेगा सिनेरियो, लेकिन इसके अंदर में फिर से प्राइस का कंसोलिडेशन हो सकता है। इस तरीके से ट्रेड बनेगा। इसका ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं एक बार। तो निफ्टी का नेक्स्ट ऑप्शन 23,700 है, तो हम 23,600 का कॉल देख लेते हैं। 23,600 के कॉल में आप देखेंगे, यहाँ डीके हुआ है पूरा, प्रीमियम डीके हुआ है और डिसेंडिंग CPR है। लेकिन CPR का लेवल ठीक ठाक बन रहा है ना, एक एवरेज CPR है। तो अगर यहाँ प्राइस कहाँ अटका हुआ है, 183 के आसपास अटका हुआ है, तो वो CPR से नीचे उतरता है, तो इसमें फिर से प्रीमियम डीके हो जाएगा। और पहला टारगेट S1 का रहेगा, दूसरा टारगेट S2 का रहेगा। और अगर CPR से ऊपर जाता है, तो थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में चला जाता है, तो उसका टारगेट R2 और R3 आसानी से मिल सकता है, क्योंकि इसका लेवल बहुत पास आ रहा है। ये हो गया कॉल साइड का। तो कॉल में दिख रहा है मोमेंटम आ सकता है, लेकिन एकदम ज्यादा नैरो CPR नहीं, इसलिए दो दो लेवल तक ही हम बनाएंगे। निफ्टी का पुट 23,800 का पुट देखेंगे। 23,800 का पुट में जो CPR बन रहा है, ये भी एवरेज CPR ही है, और लेवल ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन अभी CPR से नीचे कैंडल बना हुआ है। तो CPR एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और डिसेंडिंग CPR भी है, तो अगर CPR से नीचे उतरता है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले दिन भी कंसोलिडेशन हुआ है बहुत ज्यादा। अगर ये S1 प्रीवियस डे लो के नीचे चले जाता है, तब फिर इसका नेक्स्ट टारगेट S2 मिल सकता है, लेकिन S1 S2 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इसका 50% लेंगे। और अगर CPR से ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब फिर वो R1 प्रीवियस डे हाई जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग कैंडल में ही इस लेवल को ब्रेक कर देना चाहिए। CPR के ऊपर में बुलिश कैंडल बन जाना चाहिए, तभी वो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा। अगर थोड़ा भी वीक वाला कैंडल बनता है, आप अपसाइड का जो ट्रेड है पुट में, ऊपर का जो ट्रेड है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, या तो इसको कॉल को सेल करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। और R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में चला जाता है, तो फिर वो R2 का लेवल जा सकता है, ये इजीली मिल सकता है ऊपर की तरफ में। तो दो लेवल तक ही इसमें भी जाना है, लेकिन वही है सिनारियो, ये रखिएगा 10:30 बजे के पहले ब्रेकआउट हो जाए तो ज्यादा बेटर है। इनसाइड रेंज को ब्रेक कर देना चाहिए। हाँ, वो इंस्टा ऑप्शन वाला कुछ बता रहे थे ना, वो बता नहीं पाए थे। इंस्टा ऑप्शन में आते हैं हम। देखिए इंस्टा ऑप्शन में 23,700 में के लेवल में क्या दिख रहा है, जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स वो दोनों बराबर हो गए हैं, तो 23,700 के आसपास मार्केट रहेगा तो फंसेगा। इसके ऊपर जाता है तो हमको रेजिस्टेंस इमीडिएट कौन सा फेस करना है, 23,800। 23,800 में रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो कौन सा फेस करेगा, 23,500। तो अगर मार्केट 23,800 पे खुलता है, तो रेड कैंडल बना के नीचे आएगा, तो हम उसको पुट बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे जाता है और 23,500 पे आता है, तो वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ये इमीडिएट सपोर्ट है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस। और एक्सट्रीम लेवल का जो रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,000 का।
और एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट कौन सा आ रहा है? 23,200 का। तो मार्केट 23,200 से नीचे गिरने वाला है नहीं, और ऊपर जाएगा तो 24,000 के लेवल तक ही जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।